गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया था कल कि हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का स्टडी करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में जो पहला फर्स्ट लेसन है उस लेसन को हम आज शुरू करेंगे और आप सभी को हम पढ़ाएंगे, देखेंगे कि इसके अंदर क्या पढ़ना है। हमने बता दिया था आप लोगों को। तो जो पहला चैप्टर है वह है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, उसका क्षेत्र और उसके कार्य। तो इस विषय का हम अध्ययन करेंगे। पहला जो टॉपिक है, पहला जो लेसन है उसका शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा। शिक्षा मनोविज्ञान का अवधारणा क्या है, क्षेत्र क्या है और उसके कार्य क्या हैं, इसको पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान कहते किसे, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा शिक्षण विषय के अंतर्गत अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है। शिक्षा अनादिकाल से, आज से नहीं बल्कि अनादिकाल से मानव को परिमार्जित करने का और मानव निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करते आ रहा है। प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था से देखकर आज हम आधुनिक अगर एजुकेशन की बात करें तब तक शिक्षा अनवरत रूप में अपना विशेष योगदान समाज को देते आ रहा है और शिक्षा समाज के निर्माण में, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में एक अहम भूमिका अदा करते हुए आ रहा है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक मान्यताओं के अनुसार विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। शिक्षा चूँकि मानव व्यवहार में परामर्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शिक्षा मनोविज्ञान को समझने से पहले, शिक्षा मनोविज्ञान को जानने से पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यह जानना हमें जरूरी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अगर देखें एजुकेशन साइकोलॉजी, तो पढ़ने से पहले हम एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी, ये दोनों को पढ़ना होगा। एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को देखना होगा। सबसे पहले हम एजुकेशन को देखेंगे, इसके बाद साइकोलॉजी को देखेंगे, इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी को देखेंगे। हालांकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकृति क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं, उसका क्षेत्र, उसके कार्य क्या है, इसको जानने से पहले आपको शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है, यह जानना जरूरी है। और आप एग्जाम में लिखेंगे भी तो पहले एजुकेशन लिखेंगे, फिर साइकोलॉजी लिखेंगे, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी लिखेंगे कि क्या है। तो पहले हम सबसे पहले आज अगर देखेंगे तो एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन शिक्षा देखेंगे। शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन की उत्पत्ति कैसे हुआ, शिक्षा शब्द को लेकर के अगर आज की बात करें तो इसमें विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है। शिक्षा शब्द का दो अर्थ होता है, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ की हम बात करें तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो विद्यालय के चार दीवारी के अंदर दिया जाता है, अर्थात जो बालक विद्यालय में जाकर अध्ययन करता है या विद्यालय में जाकर के जो शिक्षा अध्ययन करता है, प्राप्त करता है, वही शिक्षा है। लेकिन यह शिक्षा का विस्तृत अर्थ नहीं है, व्यापक अर्थ है। व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो ये संकुचित अर्थ है। व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें, ब्रॉड मीनिंग की बात करें, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो हमेशा ये कह सकते हैं कि बालक जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत
केवल विद्यालय में ही नहीं, जीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के, कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जन्म से नहीं बल्कि बालक जब गर्भ धारण करता है तभी से उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है, कुछ न कुछ सीखना शुरू करता है, और जहाँ से वह सीखना शुरू करता है वहीं से उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो ब्रॉड मीनिंग की अगर हम बात करें, व्यापक अर्थ की अगर हम बात करें शिक्षा के, तो बालक जब गर्भ धारण करता है तब से लेकर के जब तक वह मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक उस मरता नहीं है, तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। एक गर्भ धारण करना, जैसे मैंने बताया, गर्भ धारण करता तभी से बालक सीखने लगता है। इसका एक बहुत बड़ा उल्लेख आपको महाभारत में मिलता है कि महाभारत में अभिमन्यु किस तरह से माँ के गर्भ में होकर के चक्रव्यूह रचना के बारे में जानते हैं, और चक्रव्यूह कैसे भेदना है उसके भेदने को जानते हैं, और कैसे निकलना है उसको नहीं जान पाते क्योंकि उनकी माता सो जाती है। तो माँ के संस्कारों का, माँ के ज्ञान का असर बालक जो गर्भ में होता है उसको मिलता है, और वहाँ से वह सीखना शुरू करता है। इसलिए हम स्पष्ट रूप में यह कह सकते हैं कि बालक का जो ज्ञान है, शिक्षा है, सीखना है, लर्निंग प्रोसेस है, वह जन्म के पहले से, या ये कह सकते हैं कि जब बालक गर्भ धारण करता है तभी से शुरू हो जाता है, और यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक वह जीता है, मृत्यु की सैया पर तब तक नहीं सो जाता, तब तक वह ज्ञान अर्जन करता रहता है, कुछ न कुछ वह सीखता रहता है। वास्तव में ऐसा ही महात्मा गांधी ने भी ब्रॉड मीनिंग के रूप में कहा है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक का आध्यात्मिक विकास और सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करे, अर्थात बालक का सर्वांगीण विकास करे, ऑल ओवर डेवलपमेंट करे, सर्वांगीण विकास करे, वही शिक्षा है। शिक्षा कोई एक क्षेत्र को नहीं करता बल्कि व्यापक क्षेत्र का जो डेवलप करे वही एजुकेशन है, वही शिक्षा है, उसी को शिक्षा कहते हैं। ऑल ओवर डेवलपमेंट प्रोसेस है ये, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। तो इसीलिए शिक्षा को प्राचीन मनीषियों ने सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये कहा है। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या वह है जो विभिन्न प्रकार के रोग, दोष, पाप, दीनता, दासता, गरीबी या फिर बीमारी, अभाव, अज्ञानता, इन सारी चीजों से जो व्यक्ति को क्या करे, मुक्ति प्रदान करे, अर्थात दुर्गुणों से मुक्ति प्रदान करे, वही शिक्षा है। सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। अर्थात विद्या वह है जो सभी दुर्गुणों से व्यक्ति को क्या करे, मुक्ति प्रदान करे, वही शिक्षा है। और इसलिए शिक्षा का महत्व बालक के परिमार्जन, उसके निर्माण में बहुत बड़ा अहम महत्वपूर्ण योगदान है। और शिक्षा वही है, विद्या वही है जो बालक को योग्य और देश के, राष्ट्र के, समाज के अनुकूल बनाए, वही शिक्षा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को तीसरा नेत्र भी कहा गया है। हमारे प्राचीन मनीषियों ने, या हम जो प्राचीन वेद हैं, संहिताएं हैं, जो हमारे वेद उपनिषद हैं, उन सभी में विद्या को मानव का तृतीय नेत्र, या ये कह सकते हैं तृतीय नेत्र, ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्र, तृतीय नेत्र, ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्र, मतलब ज्ञान मनुष्य तीसरा नेत्र होता है। अर्थात दो नेत्र तो ही है, लेकिन एक आंतरिक आध्यात्मिक जो नेत्र होता है वह ज्ञान होता है। अर्थात ज्ञानी पुरुष जो होता है वह तृतीय नेत्र होता है, और तीसरा नेत्र जो होता है वह आध्यात्मिक नेत्र होता है, और वहीं से वह सारा कुछ सीखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा का प्राचीन में क्या अर्थ था, लेकिन आधुनिक, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री, शिक्षा का आधुनिक अर्थ हम देखें, मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मॉडर्न मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें, आधुनिक शिक्षा की आधुनिक अगर अर्थ की बात करें, मॉडर्न मीनिंग की अगर हम बात करें,
तो शिक्षा की जो उत्पत्ति हुई है, शिक्षा का जो उत्पत्ति हुआ है वह संस्कृत के शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना, लर्निंग, सीखना। लर्निंग, सीखना, शिक्ष धातु से बना संस्कृत भाषा के सीखना इसका अर्थ होता है, और इंग्लिश में उसको लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग प्रोसेस। और यह शिक्षा जो प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वह त्रिध्रुवीय है। कैसी है? त्रिध्रुवीय, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय है कैसे? त्रिध्रुवीय है ऐसा, त्रिध्रुवीय। इसमें फर्स्ट टीचर, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड करिकुलम, पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, अध्यापक, छात्र, पाठ्यक्रम। इन तीनों से एजुकेशन प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, तीनों से होता है अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। और सिखा करके बालक को एक योग्य नागरिक बनाना शिक्षा का काम है। इसीलिए सीखना जो शिक्ष धातु से बना है उसका होता है सीखना, और सीखने की प्रक्रिया तीन लोगों से चलती है। इससे टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, इन तीन लोगों से चलती है। अब शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की उत्पत्ति, एजुकेशन की उत्पत्ति कैसे हुई? तो एजुकेशन हिंदी में बता दिया मैंने, संस्कृत में बता दिया, लेकिन अगर एजुकेशन इंग्लिश की बात करें, एजुकेशन सर इंग्लिश में, इंग्लिश की लैटिन भाषा से बना हुआ है, जो कि दो शब्दों से, अंग्रेजी दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द एडुकेयर, एडुकेयर, एडुकेयर। दूसरा शब्द है एडुसियर, सियर। एडुकेयर और एडुसियर, एडुकेयर और एडुसियर। EDUCARE, EDUCER, एडुकेयर और एडुसियर दो शब्दों से बना है। एडुकेयर का अर्थ है नेतृत्व, गाइडेंस, नेतृत्व देना, नेतृत्व करना, गाइडेंस करना, नेतृत्व देना, आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, मोटिवेशन करना, ये है नेतृत्व। और एडुसियर इसका होता है बाहर लाना, बाहर डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट करना, ये होता है। अर्थात एजुकेशन शब्द दो शब्दों से बना है, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर और एडुसियर में एडुकेयर का अर्थ होता है नेतृत्व करना, गाइडेंस करना, और एडुसियर का अर्थ होता है बाहर लाना, उसके अंदर की। अर्थात इसको हम बृहद रूप में अगर समझें, अच्छी तरह समझें, शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर समझें, तो शिक्षा शब्द या एजुकेशन शब्द वह प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक जो गुण हैं, बालक के अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं,
बहुत सारे गुण हैं वो जो कि जन्मजात हैं, और उन गुणों को एक अच्छे नेतृत्व के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या करता है, उसको बालक के अंदर से उन भिन्न गुणों को बाहर निकालना, एडुसियर का बाहर निकाल करके उसको परिमार्जित करके, परिष्कृत करके, उसको विकसित करके मानव को क्या करना, एक सच्चा मानव बनाना, एक व्यवहारिक मानव बनाना, ताकि वह समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपना अभिन्न अंग या महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को, जो उसके आंतरिक गुणों को बाहर निकाल करके इसके बाद उसको परिष्कृत करता है, उसको खूब अच्छे से सजाता है, संवारता है और उसको इतना मजबूत बनाता है कि वह देश के विकास में अपना एक अहम योगदान दे सके। तो शिक्षा जो है, अगर हम बात करें तो बालक के व्यक्तित्व को डेवलप करता है, और यह व्यक्तित्व को डेवलप करते समय अनेक चीज़ों का ध्यान होता है। आधुनिक समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। मुख्य अर्थ में डगलस और हॉलैंड की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व अपने जन्म के समय में असहाय होता है। जब बालक जन्म लेता है उस समय असहाय होता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और जैसे जैसे सेल्फ डिपेंडेंट होगा वैसे ही वैसे वह उसे अपने दिमाग, अपने बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा, और उसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करती है। और शिक्षा बालक को सामाजिक अनुभव, सामाजिक ज्ञान देने का बहुत बड़ा कार्य करती है। हमें कह सकते हैं शिक्षा न केवल उसे अपने वातावरण में अनुकूलन करने का ही कार्य करती है, वरन उसके व्यवहार में ऐसा वांछनीय परिवर्तन करती है कि वह देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके। बालक समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनता है। शिक्षा बालक केवल मानसिक गुणों को ही नहीं बल्कि शारीरिक गुणों को भी विकसित करता है। हम ये बताएं आपको कि अगर कितना भी अच्छा शिक्षा दिया जाए, अगर शारीरिक रूप से बालक स्वस्थ नहीं है तो हम उसको कभी भी, हम अपने उद्देश्य में, अर्थात आप छात्र हैं, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो आप अध्यापक हैं और आप जिनको पढ़ाएंगे वो आपके छात्र होंगे, तो आप उनको समझाने में खुद फेल हो जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे, और छात्र भी कभी सफल नहीं हो पाएगा सीखने में। आप सिखाने में सफल होंगे, वो सीखने में सफल होगा कब तक, जब तक वह शारीरिक रूप में वह फिट नहीं होगा, शारीरिक रूप में स्वस्थ नहीं होगा। इसीलिए मनुस्मृति में कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अर्थात बालक जब स्वस्थ होगा तभी वह स्वस्थ रूप में सीख सकेगा। इसलिए शिक्षा का कार्य केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक। इसीलिए महात्मा गांधी के, एक बार फिर मैं उनके कथन को दोहराता हूँ कि महात्मा गांधी ने जो शब्द कहा है कि शिक्षा का कार्य केवल बालक के मानसिक नहीं बल्कि बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप में, शारीरिक भी, मानसिक भी और आध्यात्मिक भी, तीनों रूपों में बालक को क्या करना है, विकसित करना है, सर्वांगीण विकास करना है, ताकि वह अपना विशेष योगदान दे सके। शारीरिक रूप में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करेगा। जब शरीर स्वस्थ होगा तो वह शिक्षा भी स्वस्थ रूप में सीख सकेगा, और जब शिक्षा सीखेगा आराम से, स्वस्थ होगा, जब मानसिकता उसकी स्वस्थ होगी तो वो जो मानसिकता होगी उसकी वो आध्यात्मिक होगी। एक आध्यात्मिक सोच से तात्पर्य ये नहीं है कि वह महात्मा साधु संत बन जाएगा, नहीं, वो आध्यात्मिक सोच का तात्पर्य है कि उसकी जो थिंकिंग होगी, जो सोच होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। वह हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चलेगा किसी भी जगह पर, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अगर उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी तो 100% वह क्या होगा, एक देश के लिए बहुत ही होनहार और बहुत ही योगदान देने लायक होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन का क्या अर्थ है। शॉर्टकट में हमने बताया एजुकेशन का क्या अर्थ है। अब हम कल आप लोगों को एजुकेशन का, शिक्षा की परिभाषाएं बताएंगे, या तो शिक्षा की परिभाषाएं, अगर आज 1-2 डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन, अगर 2 मिनट का अगर वीडियो में और बढ़ा दो इसको तो हो जाएगा। तो कल हम लोग मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसको पढ़ेंगे। तो 2 परिभाषाएं अर्थ समझ में आई, आप लोगों को आई गया होगा। 2 परिभाषाएं छोटी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एम राधाकृष्णन
एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप लोग जानते हैं, भारत के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और आप जानते ही हैं सेकेंड प्रेसिडेंट हुए। उन्होंने एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा महत्व कथन है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा को मनुष्य को और समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनिवार्य और अपूर्ण है। अर्थात जो शिक्षा का कार्य न करे, समाज का सही निर्माण न करे, बालक का सही निर्माण न करे, वह शिक्षा अपूर्ण है। तो पूर्ण शिक्षा वही है जो बालक का निर्माण करे, बालक के मानसिक और शारीरिक रूप में जो निर्माण कर सके, वही शिक्षा है। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। एजुकेशन विदाउट दिस रिमेन्स पुअर एंड इनकम्प्लीट। डॉक्टर एस राधाकृष्णन का ये कथन है, ये भी डिफिनीशन है शिक्षा का। गांधी जी का मैंने बता दिया, महात्मा गांधी का, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा आध्यात्मिक रूप में सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति। मैंने इसको बताया आपको, 3 बार रिपीट किया, तीसरा बार रिपीट करना। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। बाई एजुकेशन आई मीन एंड इन राउंड बाई एजुकेशन आई मीन एंड ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। ये है एम के गांधी, महात्मा गांधी। इसी में फ्रेंडसन का भी एक डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। अर्थात इसका मतलब यही हुआ कि आधुनिक जो शिक्षा है उसका तात्पर्य क्या है, समाज और दोनों समाज का भी कल्याण है और व्यक्ति का कल्याण है। लेकिन एक इनकी परिभाषा को अगर हम देखें तो थोड़ा सा 1 मिनट और टाइम लूँगा मैं आप लोगों का, कि इसमें एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है आधुनिक एजुकेशन का, वह क्या है, मानव का कल्याण करना। लेकिन आज का एजुकेशन क्या हो गया है, व्यक्तिगत हो गया है, पर्सनल एजुकेशन होता जा रहा है और एजुकेशन का उद्देश्य समाज कल्याण कम और व्यवसाय ज़्यादा बन जा रहा है। और अगर एक सबसे बड़ा सोच कहें, सबसे बड़ी अगर कमी कहें अगर एजुकेशन की, तो हम देखते हैं कि जो एजुकेशन है, जो मैंने बताया था आपको कि एजुकेशन क्या है, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम, इन 3 रूपों में ट्रायंगल के रूप में अध्ययन कराता है। लेकिन आज यही एजुकेशन क्या हो गया है कि ट्रायंगल क्या बन रहा है, यह ट्रायंगल जो बन रहा है वह अध्यापक क्या हो गया है, दुकानदार, और छात्र क्या हो गया है, ग्राहक, और पाठ्यक्रम क्या हो गया है, सामान, गुड्स, मटेरियल, खरीदना, बेचना। एजुकेशन बिक्री का एक रूप ले लिया। और यह जो है, यही सोच आज के आधुनिक समाज का जो सबसे गंदी सोच है कि आज जो एजुकेशन है वह एजुकेशन एक बिजनेस, एक व्यवसाय बन गया है। मानव निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दे सकेगा वह एजुकेशन, जो एक व्यवसाय बन जाए। तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण रूप में, व्यावसायिक रूप में एजुकेशन एक रूप धारण किया हुआ है, जिसके कारण आज एजुकेशन का ह्रास हुआ है। लेकिन हम माने तो देखें तो जैसे फ्रेंडसन ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। इसमें व्यक्ति का पर्सनल कल्याण तो है, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण है। अच्छा एजुकेशन रहेगा, बालक योग्य होगा और वह समाज के लिए अच्छा योगदान दे सकेगा। मॉडर्न एजुकेशन इन कंसर्न विथ द वेलफेयर ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, फ्रेंडशिप। इस तरह से और लोगों ने दिया हुआ है डिफिनीशन। ये 3-4 डिफिनीशन जो मैंने बताया वे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम कल पढ़ेंगे मनोविज्ञान का जन्म। शिक्षा का मैंने बता दिया, शिक्षा की परिभाषा मैंने चर्चा कर लिया आप लोगों से। अब हम कल देखेंगे मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे मनोविज्ञान, बर्थ ऑफ साइकोलॉजी,
फिर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी देखेंगे, इसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी का हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।